प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो हम सब से ताल्लुक रखता है, हम सब से संबंधित सवाल है। वो आखिर देश को चला कौन रहा है? ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है कि देश को कौन चला रहा है। क्या सरकार चला रही है, या पुलिस चला रही है, या न्यायालय चला रहा है, या फिर खुद जनता चला रही है? ये एक गंभीर विषय है। खुद जनता या आंदोलन, मतलब जनता या जनता के आंदोलन, वो चला रहे हैं सरकार को। कौन चला रहा है? गंभीर सवाल है और इसको गंभीरता से लेना होगा, गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। आज आप कहीं भी देख लिए, हर जगह अफरा तफरी है, हर जगह अफरा तफरी है। सरकार केवल अपने गुणगान करती है, अपने मुखिया के, अपने आका के गुणगान करती है। क्या वजह है, क्या कारण है? न्यायालय में जाते हैं तो वहां से भी मुझे नहीं मालूम, मैं कभी न्यायालय का, कभी मैंने उस पर उंगली नहीं उठाई है। न्यायालय को मैं कभी उंगली, न्यायालय के लिए मैं बेहद सम्मान रखता हूं, बहुत सम्मान है मेरे दिल में न्यायालय के प्रति, क्योंकि एक उम्मीद की किरण, आशा की किरण केवल न्यायालय दिखता है जनता को, देश की जनता को न्यायालय ही दिखता है केवल वहीं से। क्योंकि सरकार जो भी है सारी गैर जिम्मेदार हैं। राजनीतिक व्यवस्था इस देश की इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी नीचे गिर चुकी है कि शायद उससे नीचे जाने की और जगह नहीं बची है। शर्मनाक है ये। देश की राजनीति, यानी राजनीति अगर देखा जाए तो इससे शुद्ध और कोई काम है नहीं। राजनीति, राज करने की नीति, जहां आपको गरीब, मजदूर, जवान, किसान सबके हितों की रक्षा करने का मौका मिलता है। लेकिन नहीं, आपका मकसद तो कुछ और ही है। तो राजनीति को इतने नीचे पहुंचा दिया गया है। आप जगह, आप कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी, सब जगह अफरा तफरी है। मैं आपको हाल का बताता हूं। अभी मुंबई में जो हाल हुआ है, कुणाल कामरा कॉमेडियन हैं, उन्होंने, वैसे तो रिकॉर्डिंग तो उनकी पुरानी है, वो शायद मेरे ख्याल 2 या 3 फरवरी की रिकॉर्डिंग है जो बाहर अभी आई है। उसमें जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो पहले सीएम रहे थे बीजेपी की मेहरबानी से। देखिए, मैं किसी एक के ऊपर कोई वो नहीं कर, मेरे लिए सब, क्योंकि आज राजनीति में वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें कोई भी रिलायबल आदमी मुश्किल से मिलेगा आपको। देखो, 100% खराब कहीं नहीं होते, 100% अच्छे भी नहीं होते, लेकिन आज राजनीति में अगर आपको कोई रिलायबल जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपको चाहिए तो पसीने छूट जाएंगे उसको ढूंढने में, क्योंकि गिने चुने कोई एक आध व्यक्ति हैं जो आपको सच में ऐसे लगेंगे कि ये राजनीति में जो आदमी है ये ईमानदार है, डेडिकेटेड है, ये देशभक्त है, इसको देश की चिंता है। शायद ही कोई मिलेगा जरूर एक आध, क्योंकि बीजमारी कभी होती नहीं है। लेकिन अब उसको आप अगर गलत बताएंगे, उसकी जो सच्चाई है उसको आप अगर बयान करेंगे तो उनको तकलीफ होती है। मैं ना एकनाथ शिंदे के खिलाफ हूं, ना किसी और के हूं, ना किसी के हक में हूं। मैं वर्तमान में कह रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो बात गलत नहीं है, बात सच है। लेकिन इनको दर्द हुआ, तकलीफ हुई। मैं ना तो उनको, मैं कुणाल कामरा को भड़का रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो तंज कसा है वो चरित्र को देख के, कि आज राजनेताओं का चरित्र नाम की कोई चीज है नहीं। चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है राजनीति में, उसकी कोई है ही नहीं। मतलब वो राजनीति से निकल चुका है। आप भ्रष्टाचारी हैं। अब एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना को छोड़कर आए थे तो क्या वो ईमानदारी से छोड़कर आए थे? उसके पीछे कारण थे, सबको मालूम है। कारण ये थे कि इनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा जाना था, अपने आप को उससे बचाना था। प्लस मैंने तो, मेरी आंखों के सामने डील नहीं हुई है, लेकिन जो बातें चली हैं, 50-50 करोड़ लिए गए हैं, ऐसा बताया गया है, खुद उद्धव ठाकरे ने बताया है। तो ये पैसा लेकर के एक पार्टी को तोड़ देना और उसके साथ चले जाना जिसके खिलाफ आपकी सरकार चल रही थी, तो क्या आप इसको शराफत का एक्शन बताएंगे? मुझे नहीं लग रहा इसमें कहीं शराफत है। मैं ना उद्धव ठाकरे के साथ हूं, ना ही मेरी एकनाथ शिंदे से कोई दुश्मनी है, लेकिन जो सामने दिखता है वो तो दिखेगा। और फिर बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इनकी तो संख्या थोड़ी सी थी, क्यों बनाया? तो कोई ना कोई तो बात होगी इसके पीछे, कोई स्वार्थ होगा। जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे देवेंद्र फडणवीस, उनको इनके नीचे डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि सरकार को वही चला रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, इनको सीएम बना दिया गया। तो उसी किस्म की कुछ बातें अगर कुणाल कामरा ने कही हैं, देखिए मुझे तो उनकी बातों में तो कोई गलत लग नहीं रहा है। आज राजनीति में आप कहना, अब देखिए देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गौरवान्वित पद है और उस पद के खिलाफ एक शब्द भी कभी किसी को कहना नहीं चाहिए। लेकिन पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर पद की गरिमा को खुद ही तार तार करे
खुद ही तोड़े तो क्या करेगा? सामने वाला क्या करेगा? क्या सच्चाई कहने में भी आपको डर लगेगा? तो वही है, मैं कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय में, लेकिन देश में 11 साल से क्या चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। आज देश को कहां पहुंचा दिया गया है, और इस वक्त हालात इतने खतरनाक हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक है प्रधानमंत्री महोदय, बिल्कुल नतमस्तक हैं। उसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि इनकी एक कमजोर नस डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है। इनका अडानी के प्रति, यानी कि इनके बहुत गहरे दोस्त के प्रति उनका प्यार, वो उनकी कमजोर नस है, और उसके ऊपर देश को वो पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए, अमेरिका कभी भी हमारे हित में नहीं हुआ है। हमारा कोई हितैषी रहा है तो रूस रहा है, अमेरिका कभी भी हमारा हितैषी नहीं हुआ। आपको याद होगा 1971 की जो हमारी लड़ाई थी, उसके अंदर यानी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था, लेकिन रूस हमारे साथ था, और रूस साथ होने की वजह से अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। लेकिन प्रधानमंत्री भी उस वक्त के जो थे वो कभी डरते नहीं थे। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय में तो पता नहीं, ये जो सीना तो 56 इंच का बताते हैं, लेकिन 56 की बजाय शायद वो 5 इंच का है या 6 इंच का है या कितना है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, 56 इंच बोलने का मतलब नहीं होता है, उसके काम में दिखना चाहिए वो 56 इंच, लेकिन इनके काम में तो दिखता नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने तो ये नतमस्तक होकर बैठे थे। 12-13 फरवरी को वहां गए थे, क्या लेके आए ये बताइए? विदेशों से लेके तो कभी भी नहीं आए हैं, केवल 8,500 करोड़ के जहाज को लेकर के दौरे पर निकल जाते हैं, मगर देश के लिए कुछ आया नहीं है विदेश से, कभी आया नहीं है। खैर, वो नहीं है आज वर्तमान में। अब ये दुख की बात है, न्यायालय से भी हमें वो जो अपेक्षित होता है, मतलब जो उम्मीद लगाई जाती है, वो फैसले वहां से भी नहीं आ रहे हैं, वहां से भी नहीं आ रहे हैं। वहां से भी जनता को निराशा मिल रही है। उसके कारण क्या है? मैं कोई न्यायालय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, या तो उनको सही रिपोर्ट सरकार देती नहीं है, सही आंकड़े देते नहीं है, क्या कारण है ये वो वही जानते हैं। लेकिन जो सामने फैसला आ रहा है वो निराशाजनक है। वो आप किसी भी तरफ लगा लीजिए, यानी चुनाव के बारे में कितनी देश में गंभीरता चल रही है, ईवीएम के खिलाफ कितनी बातें चल रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुनता नहीं है। वीवीपैट के बारे में 100% गिनती की बात की, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है जो हो रहे हैं, वहां से जो भी फैसले हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उससे दिखता तो यही है कि सरकार पता नहीं क्या है, वो कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये हैरानी की बात है। और ये सच में, अगर सरकार देश को चला रही है तो फिर ये बाकी चीजें क्यों हो रही हैं? पुलिस चला रही है तो वो भी मतलब हैरानी है। कई भी आप देख लीजिए, कई आंदोलनकर्ता आगे आते हैं जब सरकार से उम्मीद नहीं है, तो वो जो है लाठीचार्ज होता है। किसान देख लीजिए आप, 2-2 बार उन्होंने हड़ताल की है, 2-2 बार हड़ताल की किसानों की, चल रही है अभी भी। पहले 13 महीने चली, अभी भी 13-14 महीने हो गए हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर क्या है वजह? कौन चला रहा है देश को? न्यायालय नहीं चला रहा, सरकार नहीं चला रही, पुलिस नहीं चला रही, तो कौन चला रहा है? क्या वो आंदोलनकारी है? अब जो कुणाल कामरा ने जो बयान दिया उनका, जहां वो जिस होटल में जहां इन्होंने व्यवस्था कर रखी है अपने वो स्टूडियो की, उसको शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ कर दिया उसका बुरी तरह से। हालांकि कुछ आदमी अरेस्ट हुए हैं और कुणाल कामरा के खिलाफ भी शायद FIR दर्ज हो गई है। तो कहने का मतलब है, आज देश कौन चला रहा है ये गंभीर सवाल है। ये देश की जनता को सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष सब एक हैं, कोई फर्क नहीं इनमें, सब एक है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबकी आपस में मिली भगत है। तो ये देश की जनता को सोचना होगा कि देश को हम कहां ले जा रहे हैं, देश को कहां ले जाया जा रहा है। आज गरीब की किसी को चिंता नहीं है, मजदूर की किसी को चिंता नहीं है, किसान की चिंता नहीं है, जवान की भी इनको सरकारों को चिंता नहीं है। तो ये देश के लिए बहुत ही घातक समय है, खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। भारत जैसा पवित्र और शुद्ध देश धरती पर नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इनका दुनिया लोहा मानती है, लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? ये सच में हमारे लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। सबको विचार करना होगा। और आए दिन ये मैंने एक कुणाल कामरा को जो उदाहरण दिया, ऐसे हर उदाहरण के आप देखिए, किसानों का जो चल रहा है, उनकी चंडीगढ़ में मीटिंग के बहाने बुलाया गया और पीछे से उनका सारा तहस नहस कर दिया, सारा तोड़ फोड़ दिया। जो वो जिस चीज में, जिस चिंता में को लेकर के वो वहां बैठे हैं, उसको हल करने की कभी नहीं सोची सरकार ने। मीटिंग पर मीटिंग पर, क्या वो सरकार के काबिल है, या वो मंत्री के काबिल हैं कुर्सी पे बैठे लायक जो फैसले नहीं कर सकते? किसानों ने कभी नहीं कहा कि आसमान से तारे तोड़ के ला दीजिए हमारे लिए। उन्होंने अपनी MSP यानी कि जो खर्चा करते हैं, वो खर्चा निकल के उनका कुछ मुनाफा बच जाए, जो कि पहले से कमिटेड है, उसको देने में क्या दिक्कत है? किसानों की मांग यही है कि MSP का लीगलाइज कानून, गारंटी कानून बना दीजिए, नहीं बना रही सरकार। तो आखिर
समझ में नहीं आ रहा कि ये देश, देखो देश अगर परिवार होता है, हम हमारे अपने सबके परिवार हैं, तो परिवार के अंदर एक मुखिया होता है, वो हमारे पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी है, वो परिवार को ढंग से चलाते हैं। और जहां गड़बड़ हुई वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। और नेतृत्व अगर सही है, टॉप लीडरशिप ठीक है, तो कोई दिक्कत आने की बात कभी होगी नहीं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। हम सबको सोचना होगा, देश हमारा है, हम देश से प्यार करते हैं, हम देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। सच्चे देशभक्त वो नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं, वो केवल देशभक्ति का नाटक करते हैं, वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त होते तो देश के खिलाफ काम क्यों करते? जितने काम हो रहे हैं वो देश को परेशानी में डालने वाले हो रहे हैं। चारों तरफ से देश आज खतरनाक दौर से गुजर रहा है, तो इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना होगा, जनता को विचार करना होगा। ये नहीं करेंगे, विपक्ष हमारा नहीं के बराबर है, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचारी है। अब इनकी फाइलें इनके पास है, जब फाइलें इनके पास है, सत्ता पक्ष के पास, तो वो डरते हैं, विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत शोर शराबा जरूर करता है, लेकिन अंदर से ये सब एक है। तो ये जनता को सोचना होगा, आखिर देश को कौन चला रहा है, हमारे देश को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, देश को कमजोर क्यों किया जा रहा है। गंभीर विषय है। हमारा आने वाली जनता का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, ये हमें सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।